दोस्तों हम लोग फिर दोबारा से जुड़ चुके हैं और मेश्राम सर हमारे साथ में हैं। आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो मेश्राम सर से कर सकते हैं। ही हैज बीन काइंड इनफ टू स्पेयर हिज वैल्यूएबल टाइम, इतना समय दिया उन्होंने और दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। तो आप में से कोई किसी का और कोई सवाल रह गया हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। जी जी, किसी का कोई और सवाल? जयसवाल साहब। सर उसी को पूरा कर दीजिए। बोलिए। हाँ जी, रामकृष्ण जी। जी जी। और कोई सवाल तो नहीं रह गया अब? सर एक लास्ट सवाल ये नहीं है सर, कि एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जी जी, पूछिए पूछिए। मेश्राम सर, एक सवाल मेरा है। हाँ हाँ, ये पूछिए थोड़ा सा पूछिए। पूछना चाहूंगा कि एटॉमिक को सर, एटॉमिक का अपने इंडिया में किस तरीके के, किस विजन के साथ एटॉमिक इंडिया में काम करना चाहती है, थोड़ा सा इस पे फोकस कर दीजिएगा कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है एटॉमिक इंडिया में। एटॉमिक का फ्यूचर प्लानिंग केवल इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का है। पहली बात, जितनी भी ओके सर, मार्केट ओके। में जो जितनी भी मार्केट में एमएलएम कंपनीज आज के डेट में चल रही है, सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने जा रही है। आज की डेट की बात करें तो 2019 के रैंकिंग के अनुसार टॉप 100 जितने भी कंपनीज है उसमें 20 रैंकिंग के ऊपर है। और पूरे वर्ल्ड की एक्टिव जी कंपनीज सर। पूरे वर्ल्ड की एक्टिव कंपनीज की बात करें तो 10,000 से ज्यादा एक्टिव कंपनीज है, उसमें 20वें क्रमांक के ऊपर में एटॉमी आती है। लेकिन अभी 2020 जी का सर, जो ओके। सर्वे आएगा डीएसएन का, उसमें ऑफिशियली हमें जो बताया गया है न्यूज के माध्यम से 10 से 15 के बीच में इस जून में 2020 में जो डीएसएन का न्यूज आएगा टॉप 100 कंपनीज का, तो हमारा जो रैंकिंग रहने वाला है ये 10 से 15 के बीच में रहने वाला है। ठीक है ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया मतलब सर। 20 से बढ़कर अभी नीचे और आएगा 10 से 15, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इन बिटवीन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट बात, एटॉमी का जो विजन है ये ग्लोबल हब बनना है पूरे विश्व में। मतलब इनसे बड़ा कोई हब नहीं होगा पूरे विश्व में, ये डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के इंडस्ट्री में। क्योंकि ये जो कॉम्पीट करने के लिए आए हैं, वॉलमार्ट जैसी जो बिगेस्ट कंपनियां हैं, अमेजोन जैसी बिगेस्ट कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, या अलीबाबा जैसे जितने भी ई कॉमर्स के पोर्टल हैं, टीवी होम शॉपिंग हो गया, इंटरनेट शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े स्टोर्स हो गए, सभी को कम्पीट करने के लिए आए हैं। और ये सभी ओके को कम्पीट करने का 100% ये कम्पीट करने जा रहे हैं। और हर कंट्री में जहां जहां भी ये जा रहे हैं, लगभग टॉप 10 में ही उस कंट्री में है। कुछ कुछ कंट्री में तो नंबर 1 पर भी है। अभी अपने देश में भी वो नंबर 1 बन चुके हैं, जो कि पहले 1989 से ट्रैक रिकॉर्ड था एमवे का नंबर 1 बनने का। जी। लेकिन उस ट्रैक रिकॉर्ड को इन्होंने बीट करते हुए अभी वो अपने कंट्री में, मतलब साउथ कोरिया में नंबर 1 बन चुके हैं, जापान में नंबर 1 बन चुके हैं, यूएसए में उन्होंने 2020 का जो लक्ष्य है यह $100 मिलियन टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है। और पूरा ग्लोबली $100 बिलियन का लक्ष्य उन्होंने रखा है ग्लोबली बिजनेस करने का। आज की डेट की बात करें तो जो नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड में, एमवे है फिलहाल आज की डेट में, जो कि $8.85 समथिंग टर्नओवर करके नंबर 1 बनी है। लेकिन सोचिए कि हमारा लक्ष्य ही $100 बिलियन टर्नओवर करने का है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 से 5 साल में वर्ल्ड का कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर होगा, लेकिन एटॉमी को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट सर। Nobody will श्योर stop. सर, श्योर सर, Nobody will डेफिनेटली stop. सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी इंडिया और चाइना जस्ट शुरू होने का है। जी जी,
सबसे बाद बड़ी में बहुत बड़ा होने वाला है। जी। हाँ, दूसरा बहुत सर, बड़ा होने वाला है। जी बहुत अच्छा, हम्म, आपकी इन बातों से मेरे ख्याल से हम सब लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो आज की तारीख में सर जी। आपका कहने का मतलब जो जुड़ चुके हैं, वो पक्के-पक्के हम्म, करोड़पति हैं। देखिए सर, 100% करोड़पति हैं, 101% करोड़पति है, बशर्ते वो सिस्टम को लेकर काम करें। जी, 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 जी। सिस्टम को छोड़कर यदि कोई काम करने का प्रयास करेगा, हुँ, हुँ। तो सिस्टम कोई भी हो, हुँ, तो हुँ। वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जी। और किसी भी सिस्टम में सक्सेसफुल होने के लिए पर्टिकुलर समय देना होता है ना? जी, वो जी। समय ना देते हुए हम उस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे सही कि बात। एक प्रोफेशनली डॉक्टर बनने के लिए, प्रोफेशनली एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 4.5 साल से 5 साल का समय देना होता है। उस दौरान जो भी ट्रेनिंग है वो अटेंड करनी होती है, जो भी पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करनी होती है, हुँ, जो भी एग्जाम देना है वो एग्जाम देना होता है। तब कहीं जाके वो 4.5 साल या 5 साल के बाद में केवल एक कागज का टुकड़ा लेके बाहर आता है, इनकम नहीं बनाता। जी सर। बस एटोमी में जब 18 जून से आप काम शुरू करेंगे तो इन यहाँ काम बिल्कुल सही बात है सर। आवाज सर बंद हो गई सर की। शायद सर की सर सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। डिस्कनेक्ट, हाँ डिस्कनेक्ट हो गए, आवाज नहीं आ रही। आ गए सर जी, आ कोई गए। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। आ गए हैं, आ गए हैं। जी सर, आप बता रहे थे सर कि हर चीज का एक सिस्टम होता है। सिस्टम में रह के अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ सक्सेस हो सकते हैं सर। थोड़ा सर कंटिन्यू हाँ, करिएगा सर रामकृष्ण प्लीज। जी बात कर ओके, रहे हैं सर। हाँ हाँ। तो जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 4.5 से 5 साल का समय लगता है, और उस 4.5 साल 5 साल में वो हर काम करता है जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए करने जरूरी होते हैं। ऑपरेशन करना, पढ़ाई करना, एग्जाम देना, प्रैक्टिकल्स करना, है ना? जो भी खर्चे लगते हैं वो उसको बियर करना, तब कहीं जाके वो एक कागज की डिग्री लेके बाहर आता है 4.5 5 साल के बाद में। लेकिन उस व्यक्ति को गारंटी नहीं है कि जब वो क्लिनिक ओपन करेगा या तो किसी नौकरी में लगेगा तो उसी दिन से वो 1 लाख रुपए बनाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन एक होप होती है जिसके वजह से वो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक एटोमी में कोई डिस्ट्रीब्यूटर यदि काम करना चाहता है तो वो 18 जून से जैसे कंपनी शुरू हो रही है, तो पहले दिन से ही अपना मतलब एजुकेशन लेते लेते वो इनकम बनाना भी स्टार्ट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, उनसे द बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो एटॉमिक बिजनेस है। राइट सर, इसीलिए राइट सर। जी सर बिल्कुल श्योर सर। इसीलिए हमको सिस्टम से फॉलो अप करना है। सिस्टम से फॉलो अप करेंगे तो हम 100% सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1 या 2 दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। हर चीज के लिए एक समय लगता है। जैसे हम भी पैदा हुए तो हमारी मम्मी डैडी बताती थी कि 9 महीने 9 दिन लगे, आपको भी पता होगा। जी, जी। एजुकेशन का फर्स्ट क्लास में हम एंटर करे तो 6 साल तक की हमको वेटिंग करना पड़ा, है ना? जी सर, जी। तो हर चीज में एक वेटिंग पीरियड होता है, हर चीज में एक समय होता है। तो इसीलिए अमीर बनने के लिए भी यदि हमको अमीर बनने का यदि हमारा लक्ष्य है एटॉमी के माध्यम से, तो 2 से 3 साल पर्याप्त हैं लाइफ लॉन्ग अमीर बनने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन अमीर बनने के लिए। लेकिन इसमें सिस्टम के तहत हमको काम करना होगा। जी सर। सिस्टम को छोड़कर यदि हम काम करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि राइट स जैसे नौकरी में होते हैं तो सुबह उठ के हम डिब्बा बनाते हैं, जाते हैं, आते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। जहाँ 40-50 हजार रुपए महीने का मिलता है वहां हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, हर चीज का फॉलो अप करते हैं। और जहां लाखों रुपए महीने की इनकम बना सकते हैं, 25 लाख रुपए महीने की जनरल कमीशन की इनकम बना सकते हैं, तो अभी सोच के देखिए कि किस में हमने सीरियस होना चाहिए, बिल्कुल किस सही तरह बात। से एटॉमी बिजनेस को लेना चाहिए और किस तरह से हमने लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए। ये अपने आप को सोचने वाली बात है। और इसको जब हम समझ लेंगे कि मैं 10-20 हजार रुपए के लिए इतना काम कर रहा हूँ
और यहाँ मुझे 25 लाख रुपए महीने का जहाँ मिल सकता है, उसमें मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना सोच रहा हूँ, कितना सीख रहा हूँ, ये समझने वाली बात। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है और यही यही इसको इसको हम इसको हाँ यही की है, यही। इसको समझ लेंगे तो बहुत। हाँ जी सर, जी सर। बोलो सर। सर दूसरा एक बात और बोलिए। पूछना चाहूंगा। जी बोलो। सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं और जैसा मैंने आपसे भी सीखा है कि एटोमी में सक्सेस का जो पहला स्टेप है वो सेल्स मास्टर है। तो सर सेल्स मास्टर के लिए हमें वो क्या स्टेप पे, एक हमारे जो लीडर्स हैं हमारे आज की डेट में सर, अभी इस समय जूम मीटिंग में लगभग 50 लीडर्स हैं और ये सारे के सारे वो लीडर्स हैं जो सर जुनून के साथ काम कर रहे हैं और सर उनको बड़ा गर्व है कि आपकी टीम में हम लोग शामिल हैं और आपके मार्गदर्शन से ही सर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे गुरु हैं, मेरे अपलायन हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और सर डेफिनेटली जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया था तो मैंने आपसे बोला भी था सर, मेरी जिंदगी के डायरेक्टर आप हो, अगर मेरी फिल्म हिट होगी तो उसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा। ऐसे ही सर मैंने भी अपने ये सारे लीडर्स इन सभी से कमिटमेंट किया हुआ है कि आपको सक्सेस बनाने के लिए मुझे चाहे वो जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो सर मैं आपके मार्गदर्शन पे ही काम कर रहा हूं मेश्राम सर। तो मैं ये चाहूंगा कि सक्सेस की जो पहली की है, जैसा कि आपने मुझे बताया है, वो सेल्स मास्टर है। तो सेल्स मास्टर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा सर, क्योंकि ये सभी लोग लीडर्स हैं और ये अपनी जिंदगी में सबका सपना करोड़पति बनने का है। डेफिनेटली सर, हम लोग लखपति बनने के लिए आए ही नहीं, हमें करोड़पति ही बनना है सर। प्लीज बताइएगा थोड़ा सा। डेफिनेट। तो जिसका जो सपना होता है वो सपना 100% पूरा भी हो सकता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास में प्लानिंग होता है। सपने तो एक गरीब इंसान भी देखता है, सपने एक गरीब इंसान भी देखता है, मिडिल क्लास भी पर्सन सपने देखता है, एक हायर क्लास का भी व्यक्ति सपने देखता है और जो अमीर है वो भी सपने देखता है। लेकिन सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जिनके पास में प्लानिंग होता है कि वो उस सपने को कैसे पूरा किया जाए। मैंने बोल दिया कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, ये कैसे का जवाब यदि नहीं होगा तो कभी हम करोड़पति नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए सेल्स मास्टर हमारा सक्सेस का की है, जिसके माध्यम से हम महीने का 2 से 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक के हम पर मंथ बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, कितने दिनों में चाहिए। जैसे कि हमारा डेडलाइन फिक्स हो चुका है, 18 जून से एटोमी इंडिया में शुरू होने जा रही, तो 18 जून तक के आपको आपकी टीम कितनी बनानी है जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर इनकम आएगा। तो ये आपको पहले सोचना है कि आप जुलाई महीने से कितना पर मंथ इनकम बनाना चाहते हो। अभी वो जब इनकम आप सोचेंगे तब कहीं जाके आप काम करेंगे। आप इनकम नहीं सोचेंगे तो काम करेंगे, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं? कोई उसमें रिजल्ट निकल कर नहीं। राइट सर। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि भाई जुलाई महीने से मैं कितना इनकम बनाने वाला हूँ, वो आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई महीने से आप हर व्यक्ति जो भी मुझे सुन रहे हैं 5 लाख रुपए मिनिमम पर मंथ हम बनाने का टारगेट रख रहे हैं। और हमने डिसाइड कर ली कि भाई 1 जुलाई से 15 जुलाई का जो बीच का टर्म आएगा, तो मेरा जो चेक होगा मैं 5 लाख रुपए पहले 15 दिन का 100% बनाऊंगा। अभी ये हो गया हमारा गोल सेट फॉर एग्जाम्पल। अब ये गोल सेट हो गया, लेकिन 5 लाख आएंगे कैसे? तो हम जिस बिजनेस में है, तो ये लोगों का, कंज्यूमर का बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस। तो लोगों को इस सिस्टम में हम लाएंगे तो ही हम पैसा बना पाएंगे। तो करना क्या है कि जितने भी लोगों की आपके मोबाइल में लिस्ट है, सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है और उनको ये पूछना है कि क्या आप एटोमी के बारे में जानते हो। एक ही प्रश्न करना है सभी को, क्या आप एटोमी के बारे में जानते हो? क्या आप एटोमी के बारे में जानते हो? तो आपको 2 ही आंसर मिलेंगे, यस या नो। यस वो व्यक्ति बोलेगा जिसने यूट्यूब पर देखा होगा, कहीं सुना होगा, फेसबुक पर देखा होगा, या किसी फ्रेंड ने उसको बता दिया होगा, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं हुआ है। ऐसा भी पर्सन आपको मिल सकता है। तो यस बोलेगा तो उसको पूछना है कि भाई क्या आप ज्वाइन हो तो किसके टीम से हो, फिर कैसे टीम है, कितना टीम बड़ा बन चुका है। ये सारी चीजें आप उसमें यस वाले को पूछ सकते हैं।
नहीं बोला तो आपके पास में बहुत बड़ा रास्ता है उसको प्लान प्रेजेंट करने का, तो उसको बोलिए कि आपने नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और मैं चाहता हूँ आपके साथ में इस जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस है इसकी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा यदि बोलेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मत शेयर करो, वो बोलेंगे कि ठीक है भेज दीजिए। तो आप ऐसे सभी लोगों को जो नहीं बोल रहे सभी लोगों को अपना हेलो। दे उनसे बात करिए कि कल मैंने जो भेजा था पीडीएफ फाइल वीडियो जो भेजा था क्या आपने देखा, क्या आपने स्टडी किया? जिन्होंने स्टडी किया होगा तो उनके तरफ से आपको यस नो के आंसर आएंगे। तो ऐसे हम 200 या 250 जो भी आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर होंगे सभी के साथ में करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का पर्सन हो, क्योंकि किसका माइंड कैसे चलेगा और कौन व्यक्ति क्या आपको बना देगा आई डोंट नो। तो यस सबको यस यस बताना है, सबको बताएं। जब सबको बताएंगे तो एक रिजल्ट होता है, ला ऑफ एवरेज काम करता है। तो ला ऑफ एवरेज में क्या होता है कि कोई भी चीज आप काम करो उसमें रिजल्ट मिलता है ना। आप कहीं पर भी घर से निकलेंगे, चलने की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं मीटर आप चले ही लेंगे। तो मतलब हर काम में ला ऑफ एवरेज काम करता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एटॉमिक के प्लान में आपने 200 लोगों को प्लान दिखा दिया, 10% भी रिजल्ट मिलता है तो भी आपके 20 लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। तो 20 लोग ज्वाइंट हो गए, तो 20 लोगों को आप क्या करिए, आपके लेफ्ट साइड में आधे लोग डालिए, राइट साइड में आधे लोग डालिए। क्यों? क्योंकि हमको इस बिजनेस में सक्सेस के लिए दोनों तरफ से बिजनेस चाहिए। क्योंकि एक ही तरफ से बिजनेस होगा और एक तरफ से बिजनेस ही नहीं होगा और हमारी करोड़ों लाखों की टीम होगी तो कोई फायदे की नहीं होगी। हमको यस सर दोनों यस तरफ से इनकम चाहिए। क्योंकि जैसे एक हाथ से हम ताली नहीं बजा सकते, ताली बजाने के लिए हमको दोनों हाथों की आवश्यकता होती है, वैसे इनकम लेने के लिए हमको दोनों टीमों की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये जब 10-10 लोग आपके हो गए, 200 लोगों को दिखाकर 20 लोग आ गए, तो आपने एक तरफ 10 डाले, एक तरफ 10 डाले। तो वैसे 10 लोगों का आप फिर से जब डुप्लीकेशन करेंगे, जैसा आपने किया है अपने आप पर, वही उनको सिखाएंगे, उनको भी तो वही रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि काम तो एक ही कर रहे हैं तो रिजल्ट वही मिलेगा। किसी को ज्यादा मिल सकता है लेकिन अपन मिनिमम में पकड़ के चलते हैं। तो उन 10 यस लोगों के यस ऊपर आप काम करेंगे तो उनके भी फिर 20 लोग आएंगे, तो वो भी अपने 10-10 लेफ्ट राइट में डालेंगे। तो 10 लोगों ने 10-10 को डाला लेफ्ट में, तो वो 100 लोग हो जाएंगे और राइट में 100 लोग हो यस जाएंगे। तो 100 लोगों को भी वही इम्प्लीमेंट करना है जो कि आपने किया है। तो नेक्स्ट 20 डेज में ऐसा यस दिन आएगा कि 1000 प्लस की टीम हो जाएंगी, क्योंकि 100 लोग 10-10 को चलाएंगे प्लान के माध्यम से। तो 100 गुना 10 बोले तो 1000 लोग हो जाएंगे, है ना। तो 1000 लोगों जी की टीम जो एटॉमिक को समझते हैं, प्लान को समझते हैं, जिन्होंने स्टडी किया है, वो 1000 लोग प्लस की टीम आपके साथ में 60 डेज के अंदर में आ जाएगी। मतलब 18 जून तक यस से हो जाएगी। अब ये ऐसे लोग हैं जो सोच समझ कर आए हैं, वो समझ रहे हैं कि एटॉमिक बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सारी चीजें। तो सेल्स मास्टर बनने के लिए हार्डली हमको जरूरत है 100 लोगों की, लेफ्ट में 100 लोग, राइट में 100 लोग। क्योंकि सेल्स मास्टर बनने के लिए ओके हमको ओके बिजनेस चाहिए 25 लाख लेफ्ट में, 25 लाख राइट में 15 दिन के अंदर। अभी आपके पास में टीम 1000 प्लस लोगों की है। इसका मतलब ये है कि आप एक बार काम करेंगे 60 डेज, लेकिन 3 पीढ़ी तक के आपको चिंता करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेशन हमेशा चलते रहेगा और इनकम आपको हमेशा आते रहेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के घर में जो लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं लगभग 50,000 से 1 लाख पीवी तक के लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं हर किसी के घर में। तो 25 लाख ओके सर पीवी के ओके लिए हमको कितने घर चाहिए? 25 लाख पीवी के लिए यदि 50,000 पीवी यदि एक महीने में हमारे घर में लग रहे हैं तो 50 लोग चाहिए, है ना, पहले 15 दिन में। यस और सर दूसरे 15 दिन में और 50 लोग चाहिए। मतलब 100 लोगों की यदि टीम है, एजुकेटेड लोगों की, जो अपने सेहत के प्रति गंभीर है, सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, अपना हाइजीन अच्छा रखना चाहते हैं, कपड़े को केवल अपने लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट से धोना चाहते हैं, तो वो लोग डेली क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे। तो ऐसे 100 लोग लेफ्ट में, 100 लोग राइट में भी रहते हैं तो भी आपको
वो करोड़पति बना सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपके पास में तो इतनी टीम बना ली है, आपने 1000 प्लस की टीम हो गई। तो सोच के देखिए कि 100 लोगों में जब आप सेल्स मास्टर बन सकते हो, तो आने वाले दिनों में आपके 1000 लोग जुड़ चुके हैं। 1000 लोगों के भी सपने मेरे से जी भी बड़े जी। हो सकते हैं। किसी का डायमंड मास्टर बनने का हो सकता है, किसी का इंपीरियल बनने का हो सकता है। तो आपके नीचे में जो बिजनेस होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। तो आपका जो ओके। करोड़पति बनने का जो सपना है, इजीली आपका पूरा हो जाएगा, बशर्ते आप पहले गोल को पूरा करें। राइट सर, राइट सर। ठीक है बहुत सर। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। और सर हम लोगों के बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जैसे वेबसाइट हम मेरे ख्याल से ट्रायल में चल रही है, और डाटा हाँ हाँ, माइग्रेशन वो में तो मेरे ख्याल 20 से, तारीख से। जी, डाटा माइग्रेशन भी मेरे ख्याल से जल्दी स्टार्ट होगा। तो इसका कोई तारीख है सर हाँ अपने हाँ, पास में, डेटा माइग्रेशन नहीं की? वो इंटरनली वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वेरीफाइड सभी की आईडी दिखा रही है। इसका मतलब डाटा माइग्रेशन हो चुका है, आई थिंक। ओके। और केवाईसी सर, बैंक वो क्योंकि डिटेल्स वगैरह? वो अभी वेरी सुन वो डिक्लेयर कर देंगे। वो केवल वेट कर रहे हैं लॉकडाउन ओपन करने का। जैसे ही ऑफिस में जाएंगे, वो एक डेट दे देंगे, उस डेट से सब कुछ बैंक डिटेल डलवाना शुरू हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि सर, जैसे डेटा माइग्रेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो इसमें आईडी लगती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि ये कब रोके रहे उन्होंने, जी। लॉकडाउन यदि नहीं रहता तो हो जाता। तो वो 15-20 दिन, हाँ, तो 15-20 दिन के लिए वो स्टे करने वाले थे ज्वाइनिंग प्रोसेस। ओके, ओके, ओके। लेकिन अभी लॉकडाउन का वो 21 दिन का, और ये आगे का 19 दिन का, तो ये जी। इतने पीरियड में उन्होंने इंटरनली जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, ओके। संजय सर। हाँ जी। संजय सर। हाँ बोलो। सर एक छोटा सा सवाल है। कुछ लोगों को आईडी लगाते समय एड्रेस जो हम लोग डाल रहे हैं, वो लोग कहीं बाय द वे टाइपिंग के चक्कर में एड्रेस गलत पड़ जा रहा है। क्या इसको हाँ, तो उससे चेंज उससे करने का कोई ऑप्शन फर्क आएगा गिरने सर? वाला नहीं है। उससे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो केवाईसी जब आप करेंगे, जी जी तो जो भी आपका एड्रेस होगा, जब ऑटोमेटिक आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जी तो जी वो जी आधार कार्ड के नंबर में जो भी एड्रेस मेंशन होगा, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि पैन कार्ड का नंबर डालते ही जो हमारा पैन कार्ड के ऊपर जो नाम होता है, जी सर। ऑटोमेटिक आ जाता है नेम वाले कॉलम में। तो जी वैसे जी एड्रेस वाले कॉलम में जैसे ही आधार का नंबर डालेंगे केवाईसी करते वक्त, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके सर, और थैंक यू। बहुत हमारे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे एक साथी का सर एक प्रॉब्लम है, गलती से उनकी हम्म आईडी किसी और स्पॉन्सर आईडी में लग गई है। उसका मेल भी किया हम्म है, और मेल होने के बाद अभी तक जवाब नहीं आया। कल भी उन्होंने फोन किया, तो फोन करने के बाद वो कहते हैं मेल हमें मिला नहीं है। सर इसका क्या और हाँ, तरीका तो कुछ हो सकता है? रीसेंड कर दीजिए। नहीं किया। मिला तो ऐसा आपके पास में कॉपी है ना, जो हाँ जिस किया। दिन आपने भेजे जी। उसकी कॉपी है, तो री अटैचमेंट करके उसको भेज दीजिए कि ऑलरेडी हमने इसी डेट में इसी से रिगार्डिंग हमने मेल भेजा है, लेकिन अभी तक के उसका आंसरिंग कुछ आया नहीं है। किया है सर, वो भी ये किया भेज है। दीजिए। केयर। आपके पास में प्रूफ होगा। जी। और जब इंडिया में ये इनका वेबसाइट पर्सनली इंडिया का शुरू हो जाएगा, उस समय वो करके दे देंगे, क्योंकि आपके पास में प्रूफ है। ओके। care@atomy.kr पे किया है सर। तो हाँ, उसमें सर दोबारा से रिसेंड भी किया है। एटोमी एट द रेट, हाँ, एटोमी एट द रेट सर जी। एटोमी तो एक डॉट चीज के और आर पूछना ये एक था। है, और केयर एट द रेट एटोमी डॉट के आर ये एक है। एटॉमी सर डॉट एक और पूछना। एटॉमी डॉट एटोमी एट द रेट एटोमी डॉट के आर ये ओके, एक है ओके, ओके, कोरिया का। ओके, ओके। और केयर एट द रेट एटोमी डॉट केयर। डॉट के आर, हाँ, ठीक है ये सर। इंडिया का है। ठीक है सर, ठीक, ठीक है। इसी सर एक पे चीज किया, और केयर जानना पे था। किया है। जी गुप्ता जी बताइए। सर जैसे हमारे एक कोई मित्र थे, उन्होंने मेरी आईडी लेकर के बिना मेरे जानकारी को उन्होंने आईडी लगा दी थी मेरे हम्म पर्सनल नाम से। मैं अपने मिसेज के नाम से आईडी लगाया हूँ। तो क्या वो आईडी जो हम्म उन्होंने लगाई, वो कैसे पता हो कि उसको कैसे रिमूव किया जाएगा वो आईडी को? उसके लिए तो आप मतलब ऑफिस में जब फोन करेंगे, तो वो आपको पता करने के लिए वो पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास में सामने रखने का, नंबर हाँ। बताने के लिए कि जी जी आपका ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप चेक करेंगे। वो आपको ऑफिस में फोन करेंगे तो उनको ये पूछना है
कि मैं जब ज्वाइनिंग करने जा रहा था तो मेरा ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग लगा है कि नहीं लगा रहा है, लगा है। तो आपको पूछेंगे आधार कार्ड बताओ, पैन कार्ड बताओ, ठीक है, एक बात। फिर वो बताने के बाद में बोलेंगे कि नहीं भाई आपका ज्वाइनिंग तो लग चुका है, तो आपको ये बोलना है कि भाई जिन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लगाया है मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए मैंने मेरा जो सेकंड आईडी है मेरे मिसेस के नाम से, मेरे जो नजदीक के फ्रेंड है जो भी है उनके साथ में लगाई है और मैं उन्हीं के साथ में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इस नाम से पैन कार्ड से जो भी आईडी होगा आपके सिस्टम के अंदर में तो वो डिलीट किया जाए, ठीक है। तो ऐसा बोलेंगे तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। साथियों किसी और का थैंक कोई यू सर। सवाल हो तो कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं यहाँ पे। जी किसी का हाँ सर, थोड़ा हाँ बताइए। आजा माल के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाए। आजा माल के बारे में आजा सर माल ने पहले आने के बताया लिए हुआ है समय है, कि आजा माल आने के लिए समय है। पहला हमारा टारगेट है कि एटोमी इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करना, इसको सक्सेसफुल बनाना, उसके बाद में फिर आजा माल आएगा। वो ठीक है, आएगा, उसके बारे में चिंता ना करें, वो डेफिनेट आएगा। ठीक है सर। संजय सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ प्रवीण जी संजय बताइए। सर हाँ सर, वो जो गुप्ता जी का एक सवाल था सर, वो कोई लेडीज जो है जो ज्वाइन करता है, सर से थोड़ा पूछ लिया हाँ जाए। सर, एक छोटा सा हाँ सवाल ये है कि अभी एक दो लोगों ने ज्वाइन किया जो बैचलर गर्ल्स हैं, लड़की हैं, और उनका जो आईडी बन के आया है उसमें एसएमटी लिखा हुआ है, एसएमटी के मतलब, तो ये चेंजेस कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है कि अपना सिस्टम में, या पैन कार्ड में कुछ दिया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है? हेलो संजय सर। वो अनमैरिड है लोग, उनको मेश्राम सर। शायद मेरे ख्याल से सरमन सर डिस्कनेक्ट हो गए। संजय सर दोबारा से आ रहे होंगे, हाँ थोड़ा जी सा सर। वेट करिएगा। आवाज आ रही क्या अभी? हाँ जी आ रही है सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्टर है एनएसडीएल, हम्म, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट का पैन कार्ड डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जी तो हाँ, तो उस पैन कार्ड डाटा में श्री और श्रीमती लिखा गया है, और कुछ पैन कार्ड जो पहले के जो बने हैं उसमें कुछ भी लिखा गया नहीं है। ओके तो डाटा क्या करता है कि ऑटोमेटिकली वो कोई भी रहे, जैसे मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग हैं उनको मोमेडियन लिखते हैं सामने में मोहम्मद, लेकिन उनके इसमें भी श्री आता है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है श्री ओके। श्रीमती का। नहीं सर, हाँ, लड़की वो कुंवारी ड्यू है, टू लड़की नहीं नहीं, सवाल नहीं, वो नहीं वो है। उससे कोई फर्क नहीं था। नहीं सर वो बात समझ में आ गया कि भाई कुमारी होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम होने के वजह से, हाँ गवर्नमेंट के लॉगिन सिस्टम होने के वजह से वो ऑटोमेटिक सिस्टम में लेता है। बट समाज में सर अगर हम किसी को ये आईडी देते हैं, बताते हैं, तो एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि एनएसडीएल में चेंजेस हों? हाँ, तो उसमें आप कर सकते हैं करके। कैसे कैसे? उसमें इंडिविजुअली मतलब उनको कॉल सेंटर में कॉल नंबर होगा तो उनको बोलिए कि भाई हम ऐसे सिस्टम में जुड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके डाटा में श्री श्रीमती मतलब कुमारी जो आना चाहिए था या मिस आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, डायरेक्टली ओके मिस्टर ओके और श्रीमती आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए तो करके देंगे। हम्म या इंडिया का जो ऑफिस ओपन हो जाएगा, मतलब बिजनेस लॉन्च हो जाएगा, तो उस समय आप ऑफिस में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए, तो वो भी आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। ओके सर ओके। सर इससे संबंधित एक चीज और है सर। सर हाँ, मान लीजिए वो करेक्शन नहीं होता है और पे आउट के समय जब हमारा पे आउट बनेगा, उसमें कोई आउट फर्क नहीं ट्रांसफर होगा, गिरेगा सर, तो वो बैंक जो उसमें कोई फर्क नहीं, पे आउट में कोई फर्क आने वाला नहीं है। हेलो, जी तो सर, पे आउट पे में आउट कोई में दिक्कत नहीं है, पे आउट में कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होगी। नहीं, ओके जी पे आउट ठीक है। का कोई इशू नहीं थैंक है। यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने इतना समय दिया, पूरा 1.5 घंटा आपने समय दिया, और ये सब लोग चेहरे पहचान सर लिए हम सर। सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। थैंक यू, थैंक यू, और हम सब लोग आपने बहुत बेशकीमती समय थैंक यू। दिया है। जी कमिटेड है, पूरी तरीके से कमिटेड है, प्लान बना के और गोल बना के काम कर रहे हैं सर।
और आपके मार्गदर्शन में आगे चल के हम सब लोग आपके साथ स्टेज शेयर करना चाहेंगे, ऐसे मेरी भगवान से प्रार्थना है। जरूर 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 थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू, विश यू you. ऑल ऑफ थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर, थैंक Yes, यू yes, thank you. और सर आशा करूंगा कि आप ऐसे हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पे आके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ एक बहुत ही थ्रिल वाली मीटिंग आपकी रही है आज। हमारे इतने बड़े लीडर आपके साथ जुड़े थे और आपके सारे सवालों के जवाब आपके बेसिस पे हमने किए। तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट रहा, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही। और जुट जाइए, जैसा विश्राम सर ने कहा कि आप कोई भी काम करते हैं, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, टाइम बाउंड प्लानिंग नहीं करेंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ड्रीम हर कोई देखता है, लेकिन ड्रीम को पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत करनी ही करनी है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट फॉर ऑल। और रामकिशन जी, हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पे, राइट? कल फिर मिलते हैं 1:05 पे। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच, बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके सर। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच ओके, सरवन सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।